डॉक्टर श्यामलाल जी और सभी साथी भाई रोहित मदान जी, मैंने पहली बार एक बार उनको सुना है और सभी सम्मानित हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं। आज मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का 88वां जन्मदिन है। इसी की ग्रुप चर्चा के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आपका सबका स्वागत है। जैसे बहुत लोग दुनिया में आते हैं जिनको महापुरुषों की जानकारी होती नहीं और वो पूरी अपनी लाइफ को पास करके चले जाते हैं, तब भी उनको महापुरुषों का पता नहीं लगता कि किस आदमी ने इस संसार को बदलने के लिए प्रयास किया। ऐसे ही मान्यवर साहब कांशीराम जी थे। 1934 15 मार्च को पंजाब के खवासपुर गांव में पैदा हुए और एक युवा पूना में नौकरी कर रहे हैं। तब तक भी उनको नहीं मालूम है कि किस इंसान ने इस देश में असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस देश को एक बेहतरीन राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने संविधान के माध्यम से सरकारें चलाने के लिए वो संविधान दिया। उसकी जानकारी भी आज जो हम मान्यवर साहब का जन्मदिन मना रहे हैं उनको भी नहीं थी। उस वक्त में वहां एक घटना होती है, दुर्घटना आप मानिए कि तथागत बुद्ध का जयंती था। उस जयंती के ऊपर दीना भाना वाल्मीकि जी ने छुट्टी किया और छुट्टी करने के बाद अगले दिन उनको सस्पेंड कर दिया गया और उन्होंने कहा कि आप जो है ना, ये जब छुट्टी नहीं है तो आप यहाँ पे आप क्यों नहीं आए। और इसी को लेके उन्होंने वहाँ पे दीना भाना जी ने अपनी विरोध दर्ज किया और मान्यवर साहब कांशीराम जी को उस इश्यू को सुलझाने के लिए मान्यवर साहब कांशीराम जी को, क्योंकि वो अधिकारी थे, वहाँ पे साइंटिस्ट थे, उनको जिम्मेवारी दी गई कि भाई आप ये 4th क्लास के जो कर्मचारी हैं इनको आप समझाइए। और जब उन लोगों ने मान्यवर कांशीराम साहब को बताया और दीना भाना जी ने एक इनहेलेशन ऑफ कास्ट, जातियों, क्योंकि निरंतर संघर्ष जब व्यक्ति करता है तभी उसको सफलता का अनुभव होता है और सफलता का सुख महसूस होता है। एक कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि संघर्ष जीवन में होना बहुत जरूरी है और उन्होंने 2 लाइनों में लिख दिया कि रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। क्योंकि बिना संघर्ष के कभी संसार में परिवर्तन नहीं हो सकता। हार या जीत ये जीवन के 2 पहलू हैं जो हमेशा चलेंगे। कि रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, कि रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है और जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। तो बहुजन समाज पार्टी भी आने वाले समय में एक सूर्य के प्रकाश की तरह जो अंधेरा आज छाया हुआ है उसको दूर करने के लिए प्रकाश की तरह उज्ज्वलित है। साहब कांशीराम जी का सपना था कि हम संसद की तरफ बढ़े, सत्ता में काबिज हो, तो उस सत्ता को पाने के लिए हम सभी को संघर्ष करना होगा। हमें अपने मतदान के अधिकार को पहचानना होगा। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें भारतीय संविधान में मतदान का जो अधिकार दिया है, उस मतदान के जो अधिकार है उसे हमें पहचानना होगा, अपनी ताकत को पहचानना होगा। जब चुनाव का समय आता है तो मैंने ज़्यादा अपना अनुभव नहीं है, लेकिन जो 5 से 6 वर्षों का जो मेरा राजनीतिक अनुभव रहा, जो मैंने देखा है कि जब हम इतना नहीं समझ पाते कि एक नेता जब चुनाव का समय आता है करोड़ों रुपए खर्च करके सत्ता में आएगा तो वह क्षेत्र का विकास किस प्रकार करेगा। हमारी वो समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। चुनाव आयोग ने एक निर्धारित राशि तय की होती है। आपका बच्चा के आप सभी का सहयोग व आशीर्वाद रहा तो अवश्य ही गुरुग्राम में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन अवश्य हो और आप सभी का साथ और सहयोग आज हम यहाँ पर दर्जनों की संख्या में उपस्थित है। ये विश्वास है कि अगली बार जब हम साहब कांशीराम जी के जन्म दिवस पर एकत्रित होंगे तो हम सैकड़ों की संख्या में होंगे, क्योंकि आप सभी का साथ सहयोग व आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अकेले डॉक्टर श्यामलाल जी, जगबीर फुलिया जी इस कारोबार को आगे नहीं ले जा सकते। जो साहब कांशीराम जी की जो विचारधारा है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा है, उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सभी को एकत्रित होकर
और जन जन तक जाना होगा। उसके लिए मैं चंद पंक्तियाँ कहता हूँ कि सारी धरा भी साथ दे तो कोई और बात है, कि सारी धरा भी साथ दे तो कोई और बात है, तुम जरा भी साथ दो तो कोई और बात है। सारी धरा भी साथ दे तो कोई और बात है, तुम जरा भी साथ दो तो कोई और बात है। चलने को तो चल सकता है व्यक्ति एक पैर पर भी, पर कोई दूसरा भी साथ दे तो कोई और बात है। आप सभी के साथ सहयोग और आशीर्वाद को विलासा करते हुए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। साहब को तो दफन हुए भी मुद्दत हो गई। उनको उजागर करने वाले माननीय काशीराम जी थे, बहन जी मायावती जी, उन्होंने भी इनके कारवा को आगे बढ़ाया। आज मायावती जी नहीं आ रही, बहन जी नहीं आ रही, आ रहे हम लोग हैं, क्योंकि कोई जो कैंडिडेट होता है वो तो एक चेहरा होता है, लेकिन हार किसकी, हमारी। और अगर हमें आगे बढ़ना भी है तो उसके लिए हमें सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास। चाहे बीजेपी ने नारा भले ही दिया हो, लेकिन हमें इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। और इलेक्शन के अंदर हार जीत तो लगी रहती है, कोई बड़ा इशू नहीं है ये, क्योंकि आदमी कभी नहीं हारता, या तो जीतता है या फिर सीखता है। हम सीख लेनी चाहिए। और आज अगर हम देखते हैं जो महापुरुष है, महापुरुषों को हम लोगों ने कॉपीराइट भी बना लिया। जैसे हम कहेंगे छोटू राम जी क्या है, जाटों के नेता। भाई जहाँ बाबा साहब का दिन आता है, मान्यवर काशीराम जी का आता है, कहेंगे भाई दलितों के नेता। तो ऐसा नहीं है, जो महापुरुष होते हैं वो सभी वर्गों के लिए होते हैं, और आज सभी उनको आगे लेके चल रहे हैं। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर श्यामलाल जी जो बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ में जगबीर फूलिया प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष का वो प्रभारी है, सब कुछ है, होली सोली है जी पूरे। तो मेन मकसद उनका भी यही था कि कॉलोनी में आए और लोगों से गेट टुगेदर करें, आमने सामने मिले, लोगों के विचार जाने, और वो भी चाहते हैं कि हम सभी एकजुट होकर ही आगे बढ़े। करण सिंह जी इधर आओ। नमस्कार जी। और देखो ये तो एक सच्चाई है, बिन मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिन मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, जुगनों कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता, तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाकी अब क्या है, हम अपने महापुरुषों को ही भूलते जा रहे हैं। अब ये सच बात है कि शायद साहब आज नहीं याद दिलाते तो किसी के दिमाग में नहीं था कि मान्यवर काशीराम जी का हम जानते नहीं, क्योंकि हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं, अपने गृहस्थी में, अपने दैनिक कार्यों में उलझे रहते। तो जबकि हमें सभी महापुरुषों का उनकी अच्छाइयों से उन मार्गदर्शक के रूप में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि तभी हमें एक अच्छे भारत की, एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं। बाकी तो डॉक्टर साहब हमारे बीच में आए हैं, बताएंगे। एक बार पुणे डॉक्टर साहब आपका जगबीर फूलिया जी का जय विहार कॉलोनी में पधारने पर कॉलोनी वासियों की तरफ से, समस्त जय विहार वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आपका। जय भीम, जय भारत। दोनों हाथों से श्री राम विमल जी, एडवोकेट कमल जी, फूलिया जी, मदान जी, नरेश वाघ जी, प्रोफेसर सुशील कटारिया जी, नरेश जी, हमारे गार्जियन ये इधर हाँ, राजेंद्र पूनिया जी और लक्ष्मी नारायण मास्टर जी, कुलदीप हो जाए, सभी मौजूद हैं। इनको दो, ये कर देंगे, इनको दे दो, इनको दो, ये कर देंगे बाकी। अब आप भी कर देंगे, आ जाओ, आप भी आ जाओ।
आपका वासी हूँ, परिवार का वासी हूँ और आपकी गली का वासी हूँ। मैं तेरे को